नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोटपुतली में हुए महाप्रदर्शन की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली के कुजोता अजीतपुरा कला गांव में नेशनल लाइमस्टोन कंपनी द्वारा किए जा रहे कथित अवैध खनन और अवैध ब्लास्टिंग के विरोध में चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन सोमवार को अपने चरम पर पहुंच गया। पिछले 28 दिनों से चल रहा यह आंदोलन एक विशाल जन प्रदर्शन में बदल गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अन्य वाहनों में सवार होकर कोटपुतली पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस प्रदर्शन ने न केवल अवैध खनन को रोकने की मांग की, बल्कि कंपनी की कथित गुंडागर्दी और प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर भी ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को उजागर किया। गांव बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेतराम ताखर की अगुवाई में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए एक विशाल रैली निकाली। ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अन्य वाहनों में सवार होकर हाथों में बैनर और तख्तियां लिए ग्रामीण नारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। इस रैली में महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन के चलते उनका जीना मुहाल हो चुका है। खनन गतिविधियों से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। रैली जब कलेक्ट्रेट पहुंची तो मुख्य गेट बंद होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। गेट पर मौजूद एसडीएम ब्रजेश चौधरी, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, थानाधिकारी राजेश शर्मा और तहसीलदार रामधन गुजर समेत अन्य अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद थे और उन्होंने बैरिकेटिंग लगाकर भीड़ को अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस का तर्क था कि वे सुरक्षा कारणों से केवल 15-20 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल को ही अंदर जाने देंगे, लेकिन ग्रामीण इस बात पर अड़े रहे कि वे एक साथ प्रवेश करेंगे और उनका सिर्फ डेलीगेशन ही अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रखेगा। भीड़ को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली तो आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर ही गेट के बाहर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर खनन कंपनी से मिलीभगत का आरोप लगाया। यह गतिरोध करीब 3 घंटे तक चला। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद अधिकारियों की गाड़ियों को भी बाहर नहीं निकलने दिया। ग्रामीणों ने एक अधिकारी की कार को रोकते हुए कहा कि जब तक हमें अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा तब तक अंदर से किसी भी अधिकारी या उनके वाहन को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। यह स्थिति पुलिस और ग्रामीणों के बीच बार बार टकराव की स्थिति पैदा कर रही थी। धरने में कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को संबोधित किया। वक्ताओं में पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, भाजपा नेता मुकेश गोयल, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद सैनी, कांग्रेस नेता भीम पटेल, जिला पार्षद मंजू रावत, कांग्रेस नेता जगदीश मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास, कांग्रेस नेता रामनिवास यादव, सुगन भाई, तारा पूतली, विकास जांगल, प्रभा अग्रवाल, रघुवीर सिंह यादव, मुनानुद्दीन कुरैशी, सचिव वीरेंद्र तंवर, उम्मेद सिंह, रामअवतार सिंह, भागीरथ मीणा, नरेश यादव, विक्की मीणा शामिल थे। वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उनकी निष्क्रियता के कारण ही अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने हाल ही में खनन कंपनी के कर्मचारियों और पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर किए गए कथित हमले को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वक्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि वे इस आंदोलन में ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और अवैध खनन को किसी भी रूप में नहीं होने दिया जाएगा। लगभग 3 घंटे के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार एडीएम ओम प्रकाश आहरण के निर्देश पर धरनार्थियों के कुछ प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया और बातचीत के बाद शर्त के साथ पूरी भीड़ को अंदर आने की अनुमति दी गई। आखिर में ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी से मिला और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया। ग्रामीणों में नेतराम ताखर समेत अन्य प्रमुख सदस्य शामिल थे। कलेक्टर ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि भले ही यह खान पट्टाशुदा और वैध हो, लेकिन उसे अवैध तरीके से नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने डीप होल ब्लास्टिंग और डीमार्केशन समेत अन्य नियमों की गहन जांच कराने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने एएसपी वैभव शर्मा को मौके पर ही निर्देश दिए कि वे 2 दिन के अंदर कंपनी में कार्यरत सभी लोगों की जांच करें और अवैध रूप से वहां मिलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। कलेक्टर ने यह भी आश्वासन दिया कि ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की गुंडागर्दी या बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। दूसरी ओर संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेतराम ताखर ने कहा कि उन्हें कलेक्टर के आश्वासन पर पूरा भरोसा है, लेकिन वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे खान की जांच होने तक खनन कार्य बंद रहेगा और उनका आंदोलन भी लगातार जारी रहेगा। अब देखते हैं पूरे घटनाक्रम की वीडियो।
भय चलाना वहाँ के आसपास के क्षेत्र में जो पोल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण, जो खनन कार्य से जनता की जान मान को खतरा हो। चिंता मत करो, ये लोग अगर मुकदमे लगाकर दिलाना चाहते हैं तो हम सब लोग कोर्ट लेंगे, जितने भी लोग हैं हम सब लोग आपके साथ हैं, जितने लोग आए हुए हैं। आप चिंता मत करो, अगर इनको बंदी करने की आवश्यकता है, भाई भीम ने बताया, मैं गारंटी देता हूँ गोपालपुरा जेल में जगह नहीं बचेगी और इन थानों में जगह नहीं बचेगी अगर ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधि के साथ जो जिस प्रकार की वारदात करें। और जो अभी हम एसपी साहब आएंगे तो अपनी बात तो भाई हमारे जो बड़े नेता वो रखेंगे, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अब की बार अगर प्रशासन, मैंने देखा वो वीडियो कि किस प्रकार से पुलिस ने हमारे महिलाओं, हमारी मातृशक्ति के साथ लठ और लाठियां देने का काम किया, मैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, फिर किस लिए जीना है? जब तुम अपनी मातृशक्ति की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते, फिर जीकर क्या करोगे? इससे अच्छा तो मर जाना ही है, क्योंकि हमें अब डरने की आवश्यकता नहीं, हम लड़ेंगे। और मैं तो पहले भी कहा था, अभी आपके यहाँ ये धरना चल रहा है, कम से कम 8-10 दफा मैंने कहा था मेरा गाँव है, मैं ये बात नहीं करता कौन सा क्या है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ खासतौर से मेरी मातृशक्ति को, मेरे नौजवान साथियों को, कि रामस्वरूप कसाना आपका बेटा है, आपका भाई है, और जब भी आप लोग बुलाओगे हम लोग चलकर आएंगे। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि पहली लाठी अगर प्रशासन की पड़ेगी तो मेरी बहनों पर नहीं, मेरी माताओं पर नहीं, मेरे नौजवान साथियों पर नहीं, पहला सीना रामस्वरूप कसाना का होगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन मुझे पिछले 10 दिन से कहा कि आज नहीं, कल नहीं। सरपंच साहब, हमें सबसे पहले तो एक बात चल रही है, आराम से आप बैठे, हमारे 5 आदमी 7 आदमी शांतिपूर्वक थोड़ा सा ही हल्का से सामान जब गिरे घुमा कोई नहीं, कोई इतनी पब्लिक आ रहा फायदों को नहीं सब अंदर आराम से बैठेंगे, 5 या 7 आदमी कलेक्टर साहब। नहीं आराम बात करें, समस्या सुने और समाधान करें, यही मैं आप लोगों को तो मैं पूरे गांव में आए सब लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ तन मन धन से, मैं पूरा आपके साथ, जैसा आपका आदेश होगा वैसे ही करता रहा, वैसे ही करता आप निश्चित। थानेदार साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए कि माताएं बहनें बच्चे एक धूप में बैठे हैं और एक
वालों को बचाने के लिए झगड़ा करने के लिए तैयार हूँ। ये आपकी नीति ठीक नहीं है और आपकी नीयत भी ठीक नहीं है। अगर आपकी नीति और नीयत ठीक होती तो आप कहते कि आ जाओ वार्ता कर लो, लेकिन आप लोगों ने पहले ताला जुड़ा। क्यों भाई, क्या कर दिया हमने? बाजार से चलो छोड़ो, हम छोटे हो जाएंगे, कलेक्टर को बाहर बुला लो, यहाँ पर ले लेंगे। और क्या सोचो, थाने में आने भी कौन बड़े बात है और थम भी कौन है। चलो छोड़ो, इधर कोई नहीं, बैठेंगे अंदर। अगर अंदर नहीं बैठेंगे तो कोई बात नहीं करेंगे हम बैठेंगे। मतलब ये नहीं अभी हम करने आए हैं वार्ता, हमारा कोई ये नहीं है कि हम आप भी हमारे बीच के हो। सरकार से प्रशासन जिन खनन माफियाओं के दबाव में है, हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर एक प्रशासन को कहेंगे, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और जब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में अंतिम सांस रहेगी, हम मुकाबला करेंगे इन लोगों का। कोई भी अक्सर बैठ जाओ, जो स्थिति होगी वो देखी जाएगी। आबादी एरिया का एक्सटेंशन हो गया है इन सालों में, तो गांव वालों को उनके जो ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है उससे आपत्ति थी। तो लीज तो है, लीज डेफिनेटली है, और जो डीप होल ब्लास्टिंग कर रहे थे उससे इनको दिक्कत थी। तो डीप होल ब्लास्टिंग के अपने नॉर्म्स होते हैं, और जो ये सरफेशियल ब्लास्टिंग करते हैं इसके नॉर्म्स और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उसको पूरा नहीं करने के बारे में गांव वालों को भय का माहौल, या आप कह दीजिए कि डिस्कम्फर्ट था। तो उस बारे में अभी इनसे बातचीत हुई, हमारे माइनिंग के भी ऑफिसर साथ में थे, पुलिस भी साथ में थे। तो कुछ बातों पे जो ब्रॉडली सहमति हुई है, क्योंकि ये लीज़ इलीगल तो है नहीं, लीज़ है, तो उस पर ये लोग नियमानुसार अपने हिसाब से, इनको अगर ये लग रहा है कि लीज़ प्रॉपर है नहीं है, तो वो अपने जो भी इनके सक्षम न्यायालय हैं वहाँ पर ये काम करेंगे। इन द मीन टाइम प्रशासन की तरफ से इनको ये आश्वस्त किया गया कि जो भी नॉर्म्स हैं, जिन नॉर्म्स में लीज को संचालन किया जाना है और जिस तरह से संचालन किया जाना है उसकी पूरी पालना इनको करनी होगी कंपनी वालों को। और उसके लिए जो इनके माइनिंग इंजीनियर हैं हम अभी डायरेक्शन जारी करेंगे कि वो भी आएँ, जो भी कंप्लायंसेस AME ने करवाई है उसको चेक करें, रीचेक करें, और फुल कंप्लायंसेस के साथ इस जो लीज को है उसको ऑपरेट करें, और आगे की जो कार्रवाई है वो गाँव अपने हिसाब से करें। ग्रामीणों का आरोप है, अभी ग्रामीणों ने इस बात को भी शेयर किया, तो एडिशनल SP थे, उनको बहुत क्लियर डायरेक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पे जाएंगे, पूरा एक एक का चेक करेंगे। लीज होल्डर ने जो भी अपने एम्प्लॉयज़ को लगा रखा है किस पर्पज़ से है, क्या है, और उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किस पर्पज़ से, बेसिकली वो किस पर्पज़ से है वहाँ पर। अगर वो पर्पज़ तो बहुत लिमिटेड होता है माइनिंग में जो ये होता है, तो उसको पूरा वेरिफिकेशन करके नेक्स्ट 2 दिन में वापस मुझे दे विल कम बैक टू। उस माइंस के खिलाफ एक यहाँ मैम को ज्ञापन और अवगत कराने आए थे। हमारी समस्या कि हम चाहते थे कि माइंस बंद हो, लेकिन मैडम ने ये कहा कि माइंस बंद करने की पावर मेरे को नहीं है, वो गलत तरीके से चला रहे। ये उनको मैम को कन्फर्म हो गया, AME के उनकी जब बातें हुई तो ये तो मैम को महसूस हो गया कि माइंस तो इलीगल चल रही है। तो हमने उनसे 4 चीज़ें मांगी हैं। एक तो जो नियम जो DGMS के हैं उन नियमों के तहत माइंस चले, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ही अभी माइंस को बंद करा देंगे फ़ोन से, जब तक नियम फॉलो नहीं होंगे माइंस बंद रहेगी। दूसरा हमने ये कहा है कि वहाँ अन्य ऐसे बदमाश प्रकृति के 40-50 जो लड़के रह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे किए जाए और उनको वहाँ से हटाए जाए। तो ये भी उन्होंने एडिशनल SP को कहा है, ये चीज़ भी बोले सुबह हो जाएगी। तीसरा जो धरनार्थियों पे, ग्रामवासियों पे जो मुकदमे झूठे लगाए हैं उनकी जांच करके उनको FIR तुरंत 2 दिन में लगाने के लिए आश्वासन दिया है। बाकी जो भी
काम है, सारा एमी को कह दिया। अगर फिर भी सुनाई नहीं होती है तो आप एडीएम से मिले, नियम फॉलो करवाएंगे हम। और जो बदमाश प्रकृति के लड़के ये सब कल से नहीं रहेंगे। अगर ये चीज़ें तीनों कल होती हैं तो हमें महसूस हो जाएगा कि ये 3 काम तो हो गए। बाकी माइंस हमारी जब तक ये बंद नहीं होगी, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, धरना हमारा रहेगा, हम वहीं बैठे रहेंगे। यानी कि हम तो उन कामों का आश्वासन दिया गया है जो ज़्यादा इलीगल थे, जो 100% गलत थे, जो 95% गलत हो रहा है, उनके लिए हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। तो जो ये वो चीज़ें हैं जो प्रशासन मीडिया ने हमारी मदद की, गाँव ने जो मीडिया पे देखा कि वास्तव में दादागिरी लेवल का काम हो रहा है, सिर्फ उन पे थोड़ा सा हल्का सा फोकस हुआ है। और अंत में 2 युवा यूट्यूबर से जुड़ी खबर। कोटपुतली के 2 युवा यूट्यूबर पंकज कुमार सेरावत और कनिका शर्मा को यूट्यूब की ओर से प्रतिष्ठित यूट्यूब फैन फेस्ट 2025 में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। यह कार्यक्रम 11 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के चुनिंदा यूट्यूब सृजनकर्ता शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि पंकज सेरावत अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा, सामयिक विषयों और सामाजिक मुद्दों पर लगातार कार्य कर रहे हैं। वह क्षेत्र के इकलौते यूट्यूबर हैं जिनके चैनल पर 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर मौजूद हैं। वहीं कनिका शर्मा अपने चैनल कोटपुतली लॉ एजुकेशन के जरिए विधि से जुड़ी जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती हैं। आपको यह भी बता दें कि यह यूट्यूब का वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है, जिसमें चुनिंदा सृजनकर्ता अपने दर्शकों से सीधे रूबरू होकर मंच पर प्रस्तुति भी देते हैं। यूट्यूब की ओर से इस तरह का कार्यक्रम भारत समेत कई देशों में आयोजित होता है और लाखों दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। अगर आपको लगता है कि ये खबरें मायने रखती हैं तो इसे लाइक करके हमें बताएं, शेयर करके दूसरों को जागरूक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुलकर लिखें। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।